हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं नंदन वंदन अभिनंदन आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे। सबसे पहले आप हमें बता दो, आपको वीडियो की क्वालिटी एंड वीडियो की आवाज आपको बेहतरीन साफ साफ शब्दों में पहुंच पा रही है कि नहीं। फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे लगातार शानदार शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से तुम्हारा यहाँ पे स्वागत करते हैं एक बार फिर से। बहुत शानदार तरीके से आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में इस छोटी सी वीडियो नहीं, ये आपकी कम से कम 50 से 45 मिनट की आपको यहाँ पे रोज की रोज वीडियो देखने को मिलेगी। हम आपसे बात करें, आपकी नजरें निगाहें किधर हैं, आपकी नजरें निगाहें इधर होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। और शानदार जानदार कतई लाजमी तरीका तो क्या बोलते हैं कि तू हंस के मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो इतनी तैयारी तुम्हारी हम जबरदस्त एकदम बेहतरीन लेवल तक की करा देंगे। जियोग्राफी हो जाए, पॉलिटी हो जाए, या आपकी यहाँ पे जीके हो जाए, हिस्ट्री जीके हो जाए, आपके यहाँ पे मैथ हो जाए, एकदम बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक का पढ़ा देंगे। जीरो टू हीरो आपको फ्री में पढ़ा देंगे आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे। और आज की ये वीडियो का मतलब क्या होने वाला, आज की इस वीडियो में आप यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या नहीं सीखने वाले हैं। फिलहाल तो आपके लिए क्लास है टोटली फ्री होने वाली है, बिना किसी और आपको अपना यहाँ पे अटेंशन पूरा देना। अटेंशन कैसे देंगे आप लोग, सबसे पहले वीडियो को आपको यहाँ पे एक बार लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको आपको बहुत प्यार के साथ सपोर्ट कर देना है मेरे प्यारे लल्ला और बाबू मुसाई। और आज क्लास का यहाँ पे शुभ आरंभ हो चुका है। और अब ये क्लास आपकी कब रुकेगी, जब तक आपका यहाँ पे जियोग्राफी का पूरा चैप्टर, आपके यहाँ पे 15-16 चैप्टर है, उनको हम पूरे नहीं कराएंगे। तब तक आपके क्लास लगातार डेली की डेली आपको आप ही के चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो इसी के साथ इस क्लास का शुभ आरंभ करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी कलम को निकाल लीजिए, उस्ताद पेन पेंसिल को निकाल लेंगे, और साथ ही में हमारे साथ नोट्स को भी तैयार करेंगे मेरे प्यारे भाई साहब। उस्ताद नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तब तक के लिए आइए, क्लास का आरंभ हो चुका है। क्या पढ़ाने वाले हो भैया जी? इतनी बढ़िया चीज, कौन सी चीज? जियोग्राफी। ओके मेरे प्यारे भाई, जियोग्राफी क्या है लल्ला? अरे ओ बबुआ, अरे जियोग्राफी क्या है? तुमको ऊपर जियोग्राफी लिखा दिख रहा है कि नहीं भैया जी? हमको ऊपर लिखा यहाँ पे, आपने जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ हिंदी मीडियम का बच्चा हो या हमारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, बच्चा हमारा ये ठीक। तो हम भैया जी यहाँ पे बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के साथ साथ हम यहाँ पे भूगोल जो कुछ शब्द होते हैं उन शब्दों पे भी हम यहाँ पे चर्चा करते हुए चलेंगे। तो भैया जी भूगोल के बारे में तुमको यहाँ पे बेसिक जानकारी देंगे कि भूगोल क्या है। भूगोल आपका एक विषय है। भूगोल क्या है भैया जी? भूगोल आपका विषय है। भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जियोग्राफी के पिता श्री कौन है, पितामह कौन है भैया जी? तो जियोग्राफी के पितामह आपके यहाँ पे अरस्तु भगवान नहीं हो जाएंगे? अरस्तु जी, अरस्तु भगवान की बात नहीं। जियोग्राफी के पितामह या पिता किसे कहा जाता है? जियोग्राफी किसने लिखी या बनाई, इस प्रकार से यहाँ पे समझते। लेकिन सबसे पहले आपको हम जियोग्राफी पढ़ाने से पहले हम आपको यहाँ पे एक चीज से रूबरू करा देंगे। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी हर परीक्षा के लिए उपयोगी क्लास हमने ऐसे डिजाइन किए, इतना बेहतरीन कंटेंट तुमको यहाँ पे दिया है। तो आप बोलेंगे क्या बात कर दियो भैया जी? तो सबसे पहले पार्ट आपको यहाँ पे चैप्टर देखने को मिलेंगे। कौन सी भैया जी चैप्टर आप यहाँ पे हमको कौन कौन से पढ़ाने वाले हो, एक बार उस पे कतई बेहतरीन तरीके से हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर्स आपको यहाँ पे कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो आओ सबसे पहले बता दें। पहला चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि भारत का परिचय। पहला चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ भारत का परिचय। भारत का परिचय या सामान्य परिचय, या आप जिसको किसी भी नाम से जानते हैं, ये आपका पहला चैप्टर हो जाएगा। दूसरा चैप्टर क्या है? हम यहाँ पे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। पड़ोसी देशों के बारे में ये क्लास आपकी यहाँ पे 45 से 50 मिनट की डेली रहने वाली। आप अपनी जिंदगी के
24 घंटों में से अनमोल जो आपके यहाँ पे 1 घंटा हम लेंगे वो आपकी जिंदगी के बहुत अनमोल घंटे होंगे। उनमें हम आपका तनिक भी समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत ही मूल्यवान है। पड़ोसी देशों के बारे में हम यहाँ पे दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे उस्ताद। तीसरे चैप्टर पे हम किस पे बात करेंगे? तीसरे चैप्टर पे हम यहाँ पे समुद्री सीमा पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। जिस क्रम में हम यहाँ पे आज तुमको पढ़ा रहे हैं उसी क्रम में आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेंगी। समुद्री सीमा पे हम भैया जी यहाँ पे बात करेंगे। ओके सरकार, अच्छी बात है। फिर आपके यहाँ पे 4 नंबर पे क्या आता है? 4 नंबर पे आता है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का यहाँ पे बंटवारा कैसे हुआ हम उस पे बात करेंगे। भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से इसका बंटवारा कैसे हुआ हम उस पे बात करेंगे चौथे चैप्टर पे, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक, हिंदी में भौतिक विभाजन पे भैया जी हम यहाँ पे बात कर दोगे कतई भैया जी, उस पे हम बात कर देंगे। ओके सरकार। और 5 नंबर पे किस पे बात करेंगे? 5 नंबर पे हम यहाँ पे पर्वत पठार दर्रे मैदान पे, पर्वत पे बात करेंगे उस्ताद। किस पे? पर्वत पठार दर्रे, पर्वत पठार दर्रे और आपके यहाँ पे होते हैं मैदान, मैदान आदि पे हम इसी चैप्टर पे हम चर्चा करेंगे। ये जितने भी हम यहाँ पे लिखा रहे हैं तुम इसके नोट्स बनाते चलोगे लाला जी? हाँ भैया जी कहते हैं हम बनाते चलेंगे। उसके बाद आप कहते हैं भारत की नदियां। ओके मेरे प्यारे भाई, भारत की नदियां क्या है? नदियां। भारत की नदियों पे भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके सरकार। फिर उसके बाद यहाँ पे 7वां क्या आता है? फिर हम यहाँ पे बांध पे बात करेंगे भैया जी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ओके, बांध पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। 8वां, 8वां भैया जी, 8वां क्या होता है? 8वें पे 8वां क्या है आपका? 8वां हो जाएगा आपके यहाँ पे जल वायु पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके सरकार, ओके सरकार। इस पे जल वायु पे बात करेंगे। और आपको यहाँ पे नमा की जगह, नमा आपका उस्ताद यहाँ पे हो जाएगा, नमा होता है झील पे बात करेंगे। झील, नमा आपका हो जाएगा यहाँ पे झील पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। 10वां आपका हो जाएगा, 10वां आपका चैप्टर हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति पे बात करेंगे। ओके सरकार, प्राकृतिक वनस्पति पे हम यहाँ पे बात कर दोगे उस्ताद, कतई कर देंगे। फिर आपके यहाँ पे हो जाता है 11वां। 11वां क्या होता है उस्ताद? 11वां आपका होता है यहाँ पे मिट्टी पे बात करेंगे। मिट्टी, सॉइल पे यहाँ पे हम भारत पे बात कर रहे हैं, मिट्टी। फिर आपके यहाँ पे होता है 12वां आपका होता है भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर पे बात भी हम यहाँ पे कर देंगे उस्ताद। इंडियन एग्रीकल्चर पे बात करेंगे। 13वां आपका यहाँ पे हो जाता है उस्ताद परिवहन पे बात करेंगे। 13वां चैप्टर आपका होता है परिवहन पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर आपका यहाँ पे 14वां चैप्टर आपका उस्ताद हो जाता है उद्योग पे बात करेंगे भाई। आपकी कंपनी, फैक्ट्री पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और आपका यहाँ पे 15वां हो जाता है, 15वां क्या होता है? जनगणना पे भी बात करेंगे। ओके, जनगणना जो आपके यहाँ पे भूगोल से मिलती जुलती खबरें होंगी वो आपको हम रूबरू कराएंगे। हर एक चैप्टर आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट अगर आप यहाँ पे लेने के इच्छुक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भूगोल या आपको इतनी बातें समझ में पड़ी कि नहीं पड़ी भैया जी? हमको इतनी बातें कतई शानदार, जानदार, बेहतरीन तरीके से हमको यहाँ पे इतनी बातें समझ में पड़ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पहला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का प्रोजेक्ट। दूसरा आप यहाँ पे पड़ोसी देश। तीसरा समुद्री सीमा। और चौथा आप यहाँ पे भारत का भौतिक विभाजन। 5वां आप पठार, पर्वत, दर्रे, मैदान आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। छठा चैप्टर आपका होगा भारत की नदियों के बारे में आप यहाँ पे अध्ययन करेंगे। 7वां आपका हो जाएगा यहाँ पे आप 7वां चैप्टर आप यहाँ पे बांध, भारत में किस किस प्रकार के बांध है, बड़ा बांध, छोटा बांध, लंबा, छोटा, ये सब कुछ बांध आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और जलवायु आप 8वें चैप्टर पे बात करेंगे। सरकार पे झील, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, भारतीय कृषि, परिवहन, उद्योग, जनगणना इत्यादि हम इन चैप्टरों पे बात करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अब हम तुमको तुम्हारी मंजिल की तरफ ले चलते हैं उस्ताद। इतनी बातें पल्ले पड़ी कि नहीं भैया जी? हमको इतनी बातें कतई शानदार, जानदार, बेहतरीन तरीके से हमको इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। ओके सरकार, स्क्रीनशॉट लो, फिर आओ
ओके, इस प्रकार इतना हो गया। लाइव क्लास भी आपकी यहाँ पे 2-3 जगह लाइव भी चली है, 2-3 जगह रिकॉर्ड भी चली, किसी को घबराने की भी आवश्यकता नहीं। अब हम यहाँ पे पूरा का पूरा भूगोल पे बात करने वाले। 45 मिनट आपकी जिंदगी के लेंगे और इस जिंदगी में लोगों को बहुत खूबसूरत बनाने पता है, दिक्कत की बात नहीं, समस्याएं। देखो आओ अब यहाँ पे जियोग्राफी, जियोग्राफी आपका यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे प्यारे भाई। जियोग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द। जियोग्राफी आपको यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला आपका होता है यहाँ पे जियो, दूसरा आपको होता है ग्राफी। जियोग्राफी, जियो का क्या मतलब है और ग्राफी का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? जियोग्राफी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब क्या है? ये आप यहाँ पे पृथ्वी या आप यहाँ पे धरती भी लिख सकते हो। अर्थ, इसको क्या बोलते हैं जी? EARTH, अर्थ। ये आपको यहाँ पे इतनी बातें पल्ले पड़ी, कतई गजब की इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं कि जियोग्राफी आपका यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका जियोग्राफी, जियो का मतलब आपको यहाँ पे अर्थ पृथ्वी से, और ग्राफी का क्या मतलब है? ग्राफी का मतलब आपके यहाँ पे अध्ययन से। ग्राफी, ग्राफी का क्या मतलब है जी? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन। अध्ययन को बोलते हैं क्या? स्टडी। अध्ययन को क्या बोलते हैं? अध्ययन, अध्ययन। इतनी बातें पल्ले पड़ी, कतई अध्ययन को इतनी बातें यहाँ पल्ले पड़ चुकी हैं कि जियो का मतलब आपका पृथ्वी है, ग्राफी का मतलब आपके यहाँ पे अध्ययन हो जाता है। और जियोग्राफी में आप पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं, इसीलिए भैया जी क्या बोलते हैं? भूगोल। अरस्तु ने इसके साथ कहा, लिखा था अरस्तु इसके जन्मदाता है, पितामह है। तो उसके बाद यहाँ पे आप नोट बना के लिखेंगे, क्या नोट बना के लिखेंगे कि भाई भेजी पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भेजी पृथ्वी के या पृथ्वी के अध्ययन। नोट हम जो क्लास में बनवाएंगे, जिस प्रकार हम लिख रहे हैं उसी प्रकार तुमको लिखना है। पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं, भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। अरे पृथ्वी को अध्ययन को क्या कहते हैं बाबू मोशाय? पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी, STUD, स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द EAR, स्टडी ऑफ द अर्थ क्या बोलते हैं भैया जी? जियोग्राफी कहते हैं। इतनी बातें तुमको यहाँ पहले पढ़ चुके होंगे। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट है पृथ्वी की आकृति कैसी? पृथ्वी आपकी ये इस टाइप की है, आपकी पृथ्वी ये बहुत ही इस टाइप की मत था। गोल बनाना चाहिए था कि नहीं भाई जी? कतई तुमको यहाँ पे गोल बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गोल बनाने की कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पे फिर से गोल बना रहे हैं। पृथ्वी आपकी इस टाइप के लिए भाई जी, आपके यहाँ पृथ्वी में कुछ लाइनें होती हैं अक्षांश देशांतर वाली। ये आपका यहाँ पे ऊपर आपका होता है, ये आपका यहाँ पे उत्तर है, उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका यहाँ पे दक्षिणी। इस पे हम वीडियो में आगे इन डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ समझिए, आपके यहाँ पे भी है ओके सरकार, इस प्रकार से यहाँ पे हमसे समझ सकते हो मेरे प्यारे साथी। इस अनुसार ये आपके यहाँ पे ईस्ट हो गया, ये आपके यहाँ पे वेस्ट हो गया, ऊपर आपका नॉर्थ, ये आपके यहाँ पे साउथ। ओके सरकार, ये मतलब कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, ये दक्षिण। इसको आप पृथ्वी की आकृति कैसी है? इस आकृति को आप गोल नहीं बोलते, पृथ्वी आपकी गोल नहीं है। दुनिया को, दुनिया कैसी है? दुनिया आपकी मतलबी है। एक दुनिया कैसी है लाला? दुनिया आपके यहाँ पे मतलबी है। और पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी आपकी भुआबकार है। कैसी है बहन जी? जियोड है। पृथ्वी की संरचना कैसी है वो अलग बात है, अलग टॉपिक के बाद। पृथ्वी की आकृति कैसी है? भुआब है। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी की आकृति। जो आपके सामने यहाँ पे हमने पृथ्वी बनाई है, मैप आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके यहाँ पे ग्लोबल होता है, गोल वाला मैप आपने उसको देखा होगा। वो आपका गोल नहीं होता, गोल होता है लेकिन वो झुका होता है। ये पृथ्वी की बात यहाँ पे लाला करी गई है। तो पृथ्वी की आकृति, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ पृथ्वी की आकृति कैसी है लाला बबुआ? पृथ्वी की आकृति कैसी है? भुआबकार है, भुआब है, जियोड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड है भैया जी। स्ट्रक्चर ऑफ
अर्थ कैसी है, जियोड है, इतनी बातें पल्ले पड़ी भैया जी। आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल, गोलाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, भुआबकार है। तो आप वहां पे ऑप्शन राइट क्या क्लिक करेंगे, भुआबकार। आपकी पृथ्वी की आकृति हो जाएगी। इस टाइप से आपकी परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। अब उसके बाद पृथ्वी की हम कौन सी सतह पे रहते हैं, हम पृथ्वी की अंदरी सतह पे रहते हैं कि बाहरी सतह पे रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन रिलेटेड एग्जामिनेशन योर। ठीक। तो भैया जी आपके यहाँ पे पृथ्वी की आप ऊपरी परत पर रहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत पर कौन रहते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। हम लोग पृथ्वी की किस सतह पर रहते हैं, किस परत पर रहते हैं, तो भैया जी हम लोग पृथ्वी की ऊपरी परत पर रहते हैं। तो वैसे कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ पे ये भी एक डाउट, एक क्वेश्चन भी जन्म ले रहा हूँ कि भैया जी जब हम पृथ्वी को ऊपरी सतह पर रहते हैं तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते हैं। भैया जी आप नीचे इसलिए नहीं गिरते क्योंकि भैया जी यहाँ पे आप गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी नाम की एक चीज पाई जाती है जो आपको वहां पे बांधे रखती है, इसलिए आप नीचे नहीं गिरते हैं। आप पृथ्वी के ऊपरी परत पर रहते हैं। तो यहाँ कहेंगे नोट में हम लोग, भैया जी हम भी तो धरती पे रहते हैं, हम आसमान में नहीं रहते हैं। ठीक। हम लोग पृथ्वी की क्या भैया जी, हम लोग पृथ्वी की ऊपरी ऊपरी हम लोग कहाँ रहते हैं भैया जी, हम लोग पृथ्वी की किस सतह पर रहते हैं, हम लोग पृथ्वी की ऊपरी ऊपरी परत, ऊपरी परत पर रहते हैं, ऊपरी परत पर रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं पृथ्वी की, हम लोग पृथ्वी की ऊपरी परत पर रहते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं मेरे प्यारे बंधु। मतलब कि भूपटली भी आप जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्रस्ट, या आप इसे भूपटली भी बोल देते हैं मेरे प्यारे लल्ला। अरे ओ बबुआ इतनी बात तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं, बाबू मुसा इतनी बात तुमको यहाँ पे पल्ले पड़ चुकी है। तो क्या बोलते हैं, कि रकब हौसला अब मंजिल भी आएगा, ये थक कर ना बैठ राह के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ओके सेकंड इतनी बातें तुम्हारे पल्ले पड़ चुकी हैं। और आइए दूसरी लाइन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, पृथ्वी की ऊपरी परत को आप यहाँ पे भूपृथ्वी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, लेकिन अंतरी संरचना को क्या बोलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे धरती की या पृथ्वी की, जो कुछ मन हो वो तुम यहाँ पे लिखते हो। तो धरती की आंतरिक वैदिक, क्या आंतरिक की बात हो रही है, शुरू हो रही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ओके मेरे प्यारे लल्ला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या बोल देते हैं भैया जी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। यस टी आर यू टी टी आर, इंटरनल स्ट्रक्चर बोल देते हैं मेरे प्यारे भाई। इतनी बातें तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, आपके यहाँ पे जियोग्राफी हमने समझाया है। अभी हमने आपका यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है लाला। अब हम यहाँ पे चैप्टर, आपका चैप्टर एक, भारत का परिचय। अब भारत आपका दुनिया में कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है, कहाँ पे स्थित है, नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण है, नीचे है, बाएं है, आगे के पीछे। अब हम भारत पे ही बात करेंगे इन डिटेल से इन दिस वीडियो। तो आइए अब बात करेंगे इसमें। तो हर एक बच्चे के पास, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान साथी के पास इस वीडियो को तुम लोग यहाँ पे शेयर कर दो मेरे प्यारे। बस इतनी बातें पल्ले पड़ी भैया जी, हम तो इतनी बातें कतई शानदार जानदार बेहतरीन तरीके से हमको इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। तो आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक हैं तो ले लीजिए। अब हम यहाँ पे चैप्टर आपका पहला स्टार्ट करने वाले हैं, भारत का सामान्य परिचय या भारत का परिचय। हाँ, आवाज अब आपको यहाँ पे सही आ रही होगी। ओके सरकार।
दिक्कत समस्याएं परेशानी तो नहीं, कतई भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके सरकार, बाबू साहब। चलिए बहुत शानदार हुआ, जानदार हुआ। अब आपको यहाँ पे दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं होगी, हर एक बच्चे को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आवाज भी आ ही रही होगी। इतनी बातें तुमको पल्ले पड़ गई हैं। अब यहाँ पे चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे पहला भारत का परिचय क्या है, देखो। पेज टेक लगा लो भैया जी, भारत का परिचय। जिस प्रकार हम लिख रहे हैं उसी प्रकार तुमको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर नोट्स बनाने चाहिए, ठीक। सुंदर सुंदर नोट्स बनाओगे तभी तुम्हारा वहां पे कल्याण हो सकता है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, भारत दुनिया में कितने महाद्वीप, अरे कॉन्टिनेंट कितने हैं बबुआ, अरे बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं 30 सेकंड कि भारत में कितने कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट बोलते हैं मतलब कि महाद्वीप कितने हैं, भारत में कितने महाद्वीप हैं, हम आपसे पूछ। तो एक साथी का यहाँ पे जवाब आया है कि भारत में भैया जी 7 कॉन्टिनेंट हैं। और एशिया किस महाद्वीप, एशिया किस कॉन्टिनेंट में है, ये स्थित है या सटीक है, सटीक है लल्ला। हाँ बबुआ, बताओ। देख रहा है विनोद, इन लोगों को यही नहीं पता है कि भारत किस महाद्वीप में है। तो भैया जी पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं और भारत एशिया महाद्वीप में आता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है मेरे प्यारे भाई। इतनी बातें तुमको पल्ले पड़ गई होंगी, ये बातें थी महज बातें, अगर मैं याद आऊं तो चले आना। ये बातें, ये गाने तुमको याद दिलाएंगे कि काश आज इतिहास पढ़ा हो। तो शाबाश। देखो भारत का परिचय, तो भैया जी भारत कहाँ है, दुनिया में पृथ्वी, पृथ्वी पर कितने आपके यहाँ पे महाद्वीप हैं, तो भैया जी पृथ्वी है, पृथ्वी में आपके 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं बबुआ, पृथ्वी पे आपके यहाँ पे 7 महाद्वीप हैं। और भैया जी भारत किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में आपका यहाँ पे इंडिया आता है। इंडिया भैया जी कहाँ आता है, इंडिया आपका एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक सरकार। और भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है लल्ला। अरे ओ बबुआ कहाँ है, दक्षिण में स्थित, मतलब कि आपका एशिया बहुत बड़ा है। जैसे कि हम यहाँ पे तुमको फिगर के टाइप से बनाना दिखा दे, ये आपका यहाँ पे, ये हम यहाँ पे क्या बना रहे, हमसे गोला नहीं बनता है, बता कितनी ज्यादा गजब बेइज्जती की बात है। देखो यहाँ पे हम गोला बना रहे हैं, ये हम गोला नहीं, तुम्हारे यहाँ पे पृथ्वी है, ये हमने क्या बना दिया है, पृथ्वी। गोला सही सही बना है कि नहीं, ये हमको बता दो जरा। हाँ मास्टर, सही से बना। ये तुम्हारे यहाँ पे दुनिया है, इसमें तुम्हारे 7 महाद्वीप हैं, ओके। और तुम्हारा ये ऊपर क्या होता है, ऊपर आपके यहाँ पे नॉर्थ, मतलब कि ऊपर नॉर्थ, या आपके यहाँ पे साउथ, ये आपके यहाँ पे उत्तर है, ठीक। और ये आपके यहाँ पे दक्षिण है, ये आपके यहाँ पे उत्तर है, ये आपके यहाँ पे दक्षिण है मेरे प्यारे भाई। और आपका इंडिया कहाँ पे, इंडिया ये रहा आपका, ये बहुत जताते हो जान इस, इंडिया तुम्हारा भगवा यहाँ पे, इंडिया हम इस प्रकार यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, इंडिया को हम यहाँ पे इस प्रकार डिनोट कर रहे हैं लाला। इतनी बातें तुमको पल्ले पड़ने की नहीं, कतई हमको यहाँ पे, ये आपका यहाँ क्या है, ये आपका यहाँ पे इंडिया, आई फॉर इंडिया। ये हम यहाँ पे इंडिया का, इंडिया तुम्हारा यहाँ पे दक्षिण में, इसलिए तुम यहाँ पे नोट्स में क्या लिखोगे कि भैया जी, हाँ जी, लिखोगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो भैया जी भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, भारत एशिया, भारत एशिया के कहाँ है, दक्षिण में
स्थित। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है लाला। भारत एशिया के कहाँ स्थित है? एशिया के दक्षिण में आपका यहाँ पे भारत स्थित है। पहला नोट तुम ये हमको यहाँ पे बना दोगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा आपका महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका यहाँ पे एशिया हो जाएगा। ओके सरकार। तीसरी बात तुम यहाँ पे बाबूजी यहाँ पे लिखोगे कि भारत की बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत के बीच में कौन सी रेखा है? पृथ्वी के बीच में, भारत के बीच में नहीं, पृथ्वी के बीच में आपकी कौन सी रेखा है मेरे प्यारे भाई? ये जो आपकी इसको, इस रेखा को क्या बोलते हैं? किसी भी हमारे साथी को पता है कि नहीं? तो भेजिए इसको क्या बोलते हैं? तो भारत के बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जिसे आप जानते हैं, भूमध्य रेखा भूमि के बीच से निकलती है, गुजरती है, तो भूमध्य रेखा, मध्य से भूमध्य रेखा। ठीक। तो पृथ्वी के बीच से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भारत में पृथ्वी के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आपके यहाँ पे गुजरती है। सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पे एशिया हो गया। एशिया के दक्षिण में क्या है स्थित है? भारत स्थित है। ओके सरकार। पॉइंटेड मिलॉट हम यहाँ पे कराए दे रहे हैं। तो उसके बाद भारत पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा क्या है जिसे आप क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? मतलब कि पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो आप लिखेंगे पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? किसी को पता होगा तो बताओ कमेंट बॉक्स में। और पृथ्वी के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? किसी को ये बातें, दो तीन बातें पता है कि नहीं? ये दो ही बातें मात्र आपके लिए यहाँ पे 30 सेकंड का वेट करते हैं कि भाई जो ऊपरी हिस्से को, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं और पृथ्वी के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? बता दो जरा, याद है कि नहीं तुमको भैया जी? तो बता दो ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं भैया जी। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इतनी बातें पल्ले पड़ी कि नहीं भैया जी? हमको इतनी बातें कतई शानदार, जानदार, बेहतरीन तरीके से हमको इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं? अब भारत उत्तर पूर्वी, और भारत कहाँ पर मास्टर? हमको यही नहीं समझ में आ रहा। कोई दिक्कत की बात नहीं, भारत तुम्हारा यहाँ पे है, यू तुम्हारा यहाँ पे भारत, यू तुम्हारा क्या है? तुम्हारा ये भैया जी यहाँ पे फिगर नहीं गलत हो गया, भैया जी आई फॉर भारत। हमारे यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भैया जी एशिया महाद्वीप में भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये भैया जी आपसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपकी नजरें, निगाहें किधर होनी चाहिए? नजर निगाहें आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे भारत देश हमारा है। भारत उत्तरी पूर्वी, भारत उत्तरी पूर्वी, भारत कहाँ है स्थित? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है भैया जी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है सरकार।
भारत कहाँ पर है स्थित? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके मेरे प्यारे भाई, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आपसे यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भैया जी 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ओके सरकार, ये आपके यहाँ पे भारत एरिया ऑफ इंडिया, ये आप एरिया भारत का क्षेत्रफल, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर तुमको हम यहाँ पे चैप्टर 1 ही आपका चल रहा है भारत का परिचय, अभी नहीं अभी चलेगा मेरे लल्ला। अरे ओ बबुआ चलेगा भी ना? हाँ मास्टर, चलना भी जरूरी है, बिछड़ना भी जरूरी है। ओके सरकार आओ, आगे की बातें इस कदम सोहबत हुई। देखो, अब एरिया ऑफ इंडिया पे बात करेंगे। किससे बात करेंगे? एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल। आपको भारत का क्षेत्रफल पता है कि नहीं? जब आपको यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल पता रहेगा तो अच्छी बात भी रहेगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल, भारत का किसी को पता है कि नहीं पता है कि कितना होता है? 32,87,273 किलोमीटर स्क्वायर, या आप इसको यहाँ पे 3.2 मिलियन में है भैया, बिलियन नहीं मिलियन है। मैं और तुम हम हो जाते कितने मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, या आपसे इस प्रकार भी 3.28 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये आपसे इन टॉपिक से ये परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तभी हमने आपको इस टॉपिक से लिखवाए हैं। तो भैया जी बताओगे? तो भैया जी 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 3.28 लाख किलोमीटर स्क्वायर, या आपको 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका, हमने आपका नहीं, भारत का क्षेत्रफल बबुआ। अरे ओ बबुआ, इतना बात पल्ले पड़ी कि नहीं? क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, इतनी बात पढ़नी पड़ चुकी है। तो एरिया में भारत का, मतलब कि क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है दुनिया में? आपका जो भारत देश है, भारत देश सबसे सुंदर देश कौन सा है? भारत देश। ठीक, सबसे सुंदर देश, सबसे प्यारा देश, बहुत शानदार जानदार लाजमी तरीका के हुस्न वालों से कहो कि अगर हमसे बात करनी हो तो नजर झुका के करें। आइए थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक 3, ये आपका यहाँ पे होता है, कमेंट कैसे साथ में होगे? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो भैया जी आपके यहाँ पे स्थान कौन सा क्षेत्रफल में दुनिया में? भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में? तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो भैया जी एरिया में स्थान, यहाँ पे तुम यहाँ पे ये स्टार लगा के लिखो एरिया, मतलब कि क्षेत्रफल में भारत का स्थान, क्षेत्रफल में भारत का स्थान। किसी भी साथी को, हमारे किसी भी साथी को पता है कि नहीं कि भैया जी भारत का कौन सा स्थान है एरिया में? तो आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 7वां स्थान है। कितना? 7th स्थान है, 7th नंबर आता है। इससे भी बड़े बड़े देश आपके हैं इंडिया में भैया जी, इससे भी बड़े बड़े देश हैं। और विश्व का ये कितना परसेंट है ये भी तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये भैया जी विश्व का, ये विश्व का 2.42% है। ओके सरकार, अभी हम भारत का क्षेत्रफल पे बात कर रहे हैं,
तो विश्व का 2.42% है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये भारत का क्षेत्रफल है। और दुनिया में ये कितने परसेंट है? 2.42% है मेरे प्यारे भाई। एरिया में भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है मेरे प्यारे भाई। इससे भी महान देश है, इससे भी बड़े बड़े देश कौन से हैं? एरिया में भारत का 7वां स्थान है। और इससे भी बड़े बड़े देश हैं वो कोई 6 देश, और कौन कौन से? रुक गया चीन आया भारत। ये आपके यहाँ पे ट्रिक लगाओगे क्या भैया जी? रुक चीन अब आया भारत, यहाँ पे लिखोगे ट्रिक। ट्रिक के साथ बताओ जरा तुम भैया जी भारत। रुक चीन, रुक चीन, रुक चीन अब आया भारत, अब आया भारत। ठीक, ये ट्रिक है जो इससे 6 बड़े देश है उनकी ट्रिक है। तो इसका आपको जाएगा, पहले आपका रूस रसियन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे कनाडा, रूस कनाडा, रूस कनाडा, फिर उसके बाद रूस कनाडा हो जाएगा, फिर उसके बाद भैया जी चीन हो जाएगा, रूस कनाडा चीन, हो जाएगा अमेरिका, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राजील हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्या? ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्या? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना नहीं, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा भारत। ठीक, ये आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7वां आपके यहाँ भारत का स्थान है। और 8वां क्या आता है भैया जी? 8वां आपका आ जाता है, 8वां भी एक है अर्जेंटीना। 8वां क्या है लला? अरे ओ बबुआ, 8वां क्या? 8वां आपके यहाँ पे आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपका हो जाता है मेरे लला, अर्जेंटीना। 8वां तुम्हारा यहाँ पे अर्जेंटीना हो जाता है लला। 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना तुम्हारा यहाँ पे 8वां सबसे बड़ा देश। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके सरकार, दिख रहा। ओके ओके, अब तुमको यहाँ पे सही सही तरीके से सब कुछ दिख रहा है लला। 8वां आपका अर्जेंटीना है, रूस आपका पहला है, फिर आपका कनाडा है, फिर आपका चीन है, अमेरिका है, फिर ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, फिर आपका यहाँ पे चीन है। ट्रिक आपको रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया, रुक चीन अब आया, रुक चीन अब आया, रुक चीन अब आया भारत। आपको इसको रट्टा कतई मार लेना है मेरे प्यारे भाई। इतनी बातें पल्ले पड़ी कतई भैया, हमको इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन, दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है मास्टर? ओके सरकार, अब हम भारत की जनगणना पे बात करें। किस पे बात करने वाले हो लला? अब हम यहाँ पे भारत की जनगणना पे बात करेंगे, वो भी आज की इस वीडियो को हम यहीं से रखेंगे। कल जो आपका यहाँ पे आएगा उस पे हम भारत की जनगणना पे बात करेंगे। ओके सरकार, कल हम भारत की जनगणना पे बात करेंगे। और आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। 40 या 37 मिनट का आपके यहाँ पे वीडियो हो चुका है। और आज का ये वीडियो, कल का टॉपिक क्या रहेगा? पहली बात तुम्हारी सुन लो, कल भारत की जनगणना टॉपिक तुम यहाँ पे लिखोगे, भारत की जनगणना। ठीक, भारत की जनगणना। जिस साथी को पता है अच्छी बात है। और 2011 की अभी आई, हमें ज्ञात है, हम इस पे पूरी की पूरी इन डिटेल से कल बात करेंगे। कल के वीडियो में आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि भारत की जनगणना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।